कायरोप्रैक्टिक से रिलेटेड कुछ सवाल जो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि सर आप उस समय तो एडजस्टमेंट कर देते हो, तो वो क्या कितने लंबे समय तक टिकता है और वो पेन रिलीफ कितने समय तक रहेगा। देखो, वो तो चीज़ ऐसी है कि आप इसको समझें, ये एक फ़ोन का फ्रेम है, यानी कि बैक कवर है, और इसको हमने इस तरीके से ये अभी सीधा है, मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ, पता नहीं नहीं दिख पा रहा आपको, तो ये मान लीजिए ये है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो हमने उसको थोड़ा सा सीधा कर दिया, तो वो आदमी को लगा कि ये ठीक हो गया है। लेकिन ये पेन दोबारा आ सकता है, क्योंकि जब तक आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपका डाइजेशन प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो तब तक ये चीज़ें दोबारा आ सकती हैं। और अक्सर मेरे पास आजकल ऐसे केस आ रहे हैं, जो और भी बहुत सारे हैं, तो वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सर उस समय तो ठीक हो गया था और अब मुझे फिर से प्रॉब्लम आ गई है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं क्या? हालांकि वो बहुत दूर से फ़ोन करते हैं, अब मना तो नहीं कर सकते, लेकिन आओ बोल देते हैं हम लोग। लेकिन कंडीशन यही है कि आजकल लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो कई बार हम भी दे देते हैं, लेकिन वो टेम्प्रेरी रिलीफ करता है कुछ समय के लिए। मान लीजिए 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर या महीने भर ऐसा, या बहुत चल गया तो 1 से 2 महीना, ठीक है। उसके बाद लोगों को फिर से दर्द आना शुरू हो जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं, फिर वो दूसरी तरफ दिखना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन कायरोप्रैक्टिक का या ऑस्टियोपैथी का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि इंस्टेंट रिलीफ आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन उसको लॉन्ग ड्यूरेशन में, यानी कि लंबे समय तक। मान लीजिए आप आज हमारे पास आते हैं, आज मैं आपसे 4 साल बाद पूछता हूँ कि आप कैसे हैं, तो आपका ये जवाब आना चाहिए कि हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, और आपका जवाब ये आना चाहिए। इसको हम क्योर मानते हैं, और ज़्यादातर हम उस चीज़ को क्योर नहीं मानते जो हफ्ता, महीना या 2-3 महीना या 6 महीना टिकता है, उसे हम क्योर नहीं मानते, उससे हम टेम्परेरी रिलीफ में लेते हैं। क्योंकि न्यूरोथेरेपी उसी चीज़ को तभी क्योर मानती है जब वो लंबे समय तक टिके, यानी कि लंबे समय तक व्यक्ति ठीक रहे, तो हम उसी को क्योर की श्रेणी में रखते हैं। टेम्परेरी वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे वो हम भी खुद क्यों ना करें, उसको हम परमानेंट क्योर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो ज़्यादातर हम न्यूरोथेरेपी का ही ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ, कहीं पे बोन अलाइनमेंट करनी हो तो उसके लिए हम कायरोप्रैक्टिक का एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब हद तक हम उसको केमिकली ट्रीट नहीं करेंगे तो व्यक्ति को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए, बॉडी में B12 आपका नर्व्स की देखभाल करता है, तो बॉडी में जब तक आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा, आप जो भी खाएंगे आपको B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आप परेशान रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपके द्वारा जो सवाल किया गया है कायरोप्रैक्टिक से रिलेटेड, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही।